नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं भाई, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार आते ही आंसर क्या होगा? असम। रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है हमें रट के याद कर लेनी चाहिए। तो जैसे मानस है, मानस असम, मानस असम रिलेट कर रहा है ना, तो ऐसे याद करेंगे मानस असम। क्या भाई? मानस असम, मानस असम 2-3 बार रिपीट करेंगे ना, तो ये इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे सभी बच्चे, नंदा देवी, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी आते ही आंसर क्या होगा? नंदा देवी। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। यह भी ऐसे याद हो जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड 2-3 बार रिपीट करेंगे ना, याद हो जाएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे भाई, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स? क्या भाई? वैली ऑफ फ्लावर्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में है? तो ये भी उत्तराखंड में है, यूके में है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है। गिर देखिए, गिर ग से स्टार्ट हो रहा है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। गिर हम याद कर लेंगे, गिर कहाँ पर है भाई? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है गुजरात में। कहाँ पर भाई? गुजरात में। गुजरात कहाँ पर है? मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, ये है गुजरात। ठीक है, ऐसे करके आप चीजों को याद करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म तक आप चीजों को माइंड में स्टेबल कर पाएंगे। अब देखिए, उद्यान जो एशियाई, यह भी पूछ सकते हैं, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह किस चीज के लिए फेमस है? तो आप ध्यान रखेंगे, यह एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए यह फेमस है। कहां पर है भाई? गुजरात में। गिर गुजरात किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए यह फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, भारत का, क्या भाई? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का अगर प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो यह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर आते ही कर्नाटक आपका आंसर होगा। क्या? बांदीपुर आते ही कर्नाटक आंसर होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, एग्जाम जो स्टेट लेवल पीसीएस है ना, उसमें आता है ऐसे, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। इस तरफ आपको स्टेट के नाम दिए होंगे। क्या भाई? इस तरफ आपको स्टेट के नाम दिए होंगे, कोई से भी स्टेट हो सकते हैं। देन आपको इस तरफ राष्ट्रीय उद्यान के नाम दे देंगे, फिर आपको बोलेंगे कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। तो मिलान में भी करके कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बने हैं, और ज्योग्राफी के तो स्टेट लेवल पीसीएस में मिलान में करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, बांदीपुर आ जाए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर आ जाए, या बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो याद रखेंगे कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहना, भाई कहना राष्ट्रीय उद्यान आते ही आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। कहना, क्या भाई? कहना राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देंगे सभी बच्चे, कहना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है या कौन से स्टेट में स्थित है? कहना राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में। कहां पर है भाई? एमपी में। अब एमपी कहां पर है? मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये है भारत का मैप, और ये बीचम बीच है कौन सा भाई? मध्य प्रदेश। ये चीज भी आप याद रखेंगे भाई, ज्योग्राफी पूरी तरह से डिपेंड है मैप में, तो मैप के थ्रू आपको समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहां पर है? उत्तराखंड में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एसएससी स्टेट लेवल पीसीएस, रेलवे के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा कहां पर पाया जाता है? ध्यान देंगे भाई, पश्चिम बंगाल एवं असम में। कहां पर भाई? वेस्ट बंगाल प्लस असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये चीज अच्छे से आपको अपने माइंड में बैठा लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे भाई, रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है यह कहां पर स्थित है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यह
बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है कहां पर, राजस्थान में है। किस चीज के लिए फेमस है, तो बब्बर शेर के लिए है फेमस है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, कच्छ का रण, क्या भाई कच्छ का रण जो क्षेत्र है, कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है, तो जंगली गधों के लिए जाना जाता है। जो कच्छ का रण क्षेत्र है वह किसके लिए जाना जाता है, जंगली शेरों के लिए, जंगली गधों के लिए जाना जाता है, शेर के लिए नहीं गधों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, भाई स्टेट लेवल पीसीएस में कई बार यह क्वेश्चन बना है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सभी बच्चे फोकस करेंगे, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र की तट से लगे हुए हैं, तो आप सभी ध्यान देंगे कि भाई ऐसे 9 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये है गुजरात राज्य की, किसकी भाई, गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा, क्या भाई ये है गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूं वही है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले मैं आपको समझा चुकी हूं यह कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, क्या भाई मैं आपको समझा चुकी हूं, ऐसे कौन से राज्य हैं जो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा, क्या भाई कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो आप सभी मुझे बताएंगे, कमेंट में सबको लिखना है, क्योंकि पिछले पार्ट 1 में मैं करा चुकी हूं कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ संख्या पूछी गई है तो संख्या है 8। अब आप मुझे लिखकर बताएंगे कमेंट में कि ऐसे वो कौन से स्टेट हैं, ठीक है, फटाफट से ऐसे सीक्वेंस से लगाना है, मैंने मैप के थ्रू आपको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है, बताएं भारत की जो स्थल सीमा है वह सबसे ज्यादा किसके साथ है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे बांग्लादेश के साथ है, क्या भाई बांग्लादेश के साथ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। कितने किलोमीटर है, तो भाई 4096, क्या भाई 4096 किलोमीटर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे भाई, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है, तो ध्यान देंगे जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच, पहले तो आप सभी को यह पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो ध्यान देंगे भाई रेड क्लिफ, क्या भाई रेड क्लिफ रेखा है, कौन सी है भाई, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, यह रेखा है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो गया। दूसरा क्या पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसका निर्धारण किसने किया था, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, किसने, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा अनबन रहती है ना, खतरा बना ही रहता है, पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, खतरे का निशान क्या होता है, रेड होता है, तो रेडक्लिफ आप ऐसे याद रखेंगे। और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, इसको भी हम साथ साथ देख लेते हैं, भारत और चीन के बीच में पूछ ली जाए कि भारत प्लस चीन के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच में भाई कौन सी रेखा है, यह है मैकमोहन रेखा, कौन सी है, मैकमोहन रेखा है, सभी बच्चे अच्छे से चीजों को माइंड में बैठाते हुए चलेंगे। मैकमोहन रेखा भारत और पाक के बीच में मैं बता चुकी हूँ, भारत प्लस पाक पूछ लिया जाए, भारत प्लस पाक पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे रेड क्लिफ रेखा, कौन सी भाई, रेड क्लिफ रेखा लगाएंगे, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच आ जाए, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच पूछ ली जाए, क्या भाई, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा पूछ ली जाए तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है, ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है, हर बार एग्जाम में रेखाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य, अब तो ये राज्य नहीं रहा है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यूटी हो गया है ना अब जम्मू कश्मीर, तो आप ध्यान देंगे कि भाई सियाचिन ग्लेशियर भारत के
किस यूटी में है, किस यूटी में है, मतलब कि किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य को, किसको, आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा भाई। आपको 100% फोकस देखिए हमेशा अपनी पढ़ाई पर रखना है, इधर उधर क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है स्टूडेंट, आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ऐसा होता है सभी आपको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा चलते जाना है अपने टारगेट पर। जब इंसान का फोकस होता है तो कोई भी आपको रोकने का प्रयास करे, आपको कभी भी नहीं रुकना है, और एक ना एक दिन आप फिर अपनी सक्सेस को अचीव कर ही लेते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को, ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक जिले हैं, तो भाई सबसे अधिक जिले किसके हैं, अपने उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, याद रखेंगे सभी बच्चे, उत्तर प्रदेश के जिले हैं 75, कितने हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा भाई सभी बच्चे। भारत की वृहत्तम नदी का नाम बताइए, तो गंगा है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। गंगा नदी, भाई गंगा नदी जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। सुंदरबन डेल्टा, क्या भाई सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है, सुंदरबन डेल्टा से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, क्या भाई गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। दिहांग दर्रा किस राज्य में है, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, क्या भाई दिहांग दर्रा किस राज्य में है, तो दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। शिप्कला दर्रा, क्या भाई शिप्कला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है, तो सतलज नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। किस नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है, तो फोकस करेंगे सभी बच्चे, भागीरथी और अलकनंदा के बाद यह क्या कहलाती है, किन दो नदियों के संगम के बाद यह गंगा नदी कहलाती है, तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यह नदी गंगा कहलाती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा सभी बच्चे। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी का नाम क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी का नाम पूछा गया है, तो गंगा घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो भाई गंगा नदी को बांग्लादेश में भाई पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो कश्मीर की महत्वपूर्ण नदी है झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए, तो बैरीनाग है, क्या है भाई बैरीनाग है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यास नदी कहां से निकलती है, तो व्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में यारलांग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का तटीय क्षेत्र कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो तटीय क्षेत्र है वो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और ये था आज की ज्योग्राफी का हमारा लास्ट क्वेश्चन। भाई हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे, ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे, 50-50 क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपको कैसी लगी, आप और डिटेल में चीजों को चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर जैसे कि यूपी पीसीएस RO का एग्जाम है उसके लिए हम यह क्लास कर रहे हैं, और यूपी पीसीएस में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या
भाई डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, जैसे नदियों को हम डिटेल में मैप के थ्रू समझे, हम जो पर्वत है उनको हम मैप के थ्रू समझे, तो आप सभी को कमेंट जरूर करनी है, फीडबैक जरूर देना है कि आप आगे की क्लास कैसे चाहते हैं। धन्यवाद। यह थी हमारी आज की क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप यह क्लासेस को पीडीएफ में चाहते हैं, जो हमारे यह कंटेंट है, पीपीटी है, तो आप वो भी कमेंट करना है कि मैम टेलीग्राम पे डाल देना और हम इसे रिवीजन कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, तो सबको टेलीग्राम से ज्वाइन होना है और वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन वो जब ही होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो बच्चे नई जुड़ रहे हैं क्लास में, नए सब आ रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, वो अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देख लो 4-5 बज रहे हैं शाम के और मैं सुबह से भूखे पेट मैंने क्लासेस शूट करी है, तो इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है ना, मैम का सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और बच्चों तक भी फैलाए, गांव-गांव तक यह एजुकेशन की वीडियो हमारी जानी चाहिए, क्योंकि जो चीज आप पैसे देकर दिल्ली में कोचिंग में लेंगे, वो चीज मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हूँ और इससे भी ज्यादा हम क्लासेस लेकर आएंगे, लेकिन वो तभी लाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और बच्चों को जोड़ेंगे। दूर दूर तक अपनी वीडियो जाएगी, सबको वीडियो का लाभ होगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। शुक्रिया।